आप देख रहे हैं पूर्वांचल। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फार्मासिस्टों की समस्याओं पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में विश्व फार्मासिस्ट दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संगठन के द्वारा पादरी बाजार स्थित एक मैरिज हाउस में समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में औषधि उपायुक्त गोरखपुर मंडल पूरनचंद उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के दौरान फार्मासिस्टों की समस्याओं पर चर्चा किया गया, साथ ही संगठन को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति विषय पर चर्चा किया गया। साथ ही कोरोना काल में फार्मासिस्टों के योगदान पर मुख्य अतिथि के द्वारा सराहना भी की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि भूषण सिंह, प्रदेश संगठन प्रभारी रजत कुमार राय, जिला अध्यक्ष सौरभ प्रताप सिंह, मनोज आर्या, शैलेश जायसवाल, जिला अध्यक्ष देवरिया कृष्णकांत सहित अनेक फार्मासिस्ट उपस्थित रहे। आज फार्मासिस्ट नंबर का दिन विशेष है। आज हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और हम लोगों का संगठन चूँकि राष्ट्रीय स्तर का है, संगठन के बैनर तले पूरे देश भर के हर राज्य में और उत्तर प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग विश्व फार्मासिस्ट दिवस मना रहे हैं और उसमें फार्मासिस्ट चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। 100% उपस्थिति है फार्मासिस्टों की। जैसा आपने कहा कि फार्मासिस्ट दिवस मना रहे हैं, तो फार्मासिस्ट की क्या समस्या है इस समय प्रेजेंट टाइम में? देखिए, फार्मासिस्ट की जॉब प्रोफाइल जो है वो विभिन्न मोर्चों पे जाए खुलती है। जैसे फार्मासिस्ट टीचर भी है, फार्मासिस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है दवा की, फार्मासिस्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी काम करता है, फार्मासिस्ट का सबसे अहम रोल है मेडिकल स्टोर को संचालित करने में, फार्मेसी चलाने में। फार्मासिस्ट सभी अस्पतालों में जो है डॉक्टर और मरीज के बीच की कड़ी भी है। तो ये विभिन्न तरह के हमारे रोल हैं, जहाँ से दवा का निर्माण शुरू होता है और जहाँ दवा पेशेंट तक पहुँचाई जाती है वहाँ तक सारा जो है सारी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की होती है और स्वास्थ्य व्यवस्था में एक फार्मासिस्ट अहम कड़ी है। तो देखा जाता है कि कुछ समस्याएं, आप लोगों की समस्याएं चली आ रही है, वो क्या समस्या है? अभी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी समस्या है गवर्नमेंट जॉब की। लगभग 7200 पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट के, और वो 7200 पदों पे वैकेंसी किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ रही है। मैं आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस के अवसर पे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि अगर कोर्ट का मामला है तो उसको सुलझा के, अगर आयोग में भर्ती फंसी हुई है तो वहाँ से हल करा के, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जनपद भी है, यहाँ से हमारी आवाज़ उम्मीद है कि सरकार तक जाएगी, फार्मासिस्ट की भर्ती निकाली जाए। जैसे देखा जाता है कि फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपका संगठन क्या? अभी देखिए, हमारा संगठन इस समस्या पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा हम लोग वर्क किए। 2017 में हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़े, भूख हड़ताल किए, धरना किए, FDA का घेराव किए और उसी समय उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन को ऑनलाइन हम लोग कराए। अब व्यवस्थाएँ बदल चुकी हैं, FDA पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप घर बैठे FDA की वेबसाइट पर आवेदन करिए ड्रग लाइसेंस का, और आपका शासनादेश 2017 का शासनादेश जो है उसके अनुसार 1 कार्य दिवस के अंदर आपको लाइसेंस ड्रग इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करके और जारी करके दे देते हैं। तो ड्रग लाइसेंस का इशू जो है हमको नहीं लग रहा है कि इशू रह गया है। ये इशू जो है हम लोग संगठन के माध्यम से सॉल्व करा चुके हैं। ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत क्या इसके बारे में कुछ? ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना देखिए 2 तरह से संचालित हो रही है। एक तो सरकारी अस्पतालों में जो गवर्नमेंट जन औषधि केंद्र खुलवा रही है वो है, और एक जन औषधि केंद्र जिसका जो है आपको लाइसेंस मिलता है सीधे दिल्ली से, उसका अप्रूवल मिलता है। तो दवाएं सस्ती हैं, दवाएं जो है आसानी से सुलभ हैं, स्टोर बहुत ज़्यादा खुलवा दिए गए हैं और हर जगह फार्मासिस्ट के द्वारा जन औषधि केंद्रों में दवा का वितरण, भंडारण और रखरखाव हो रहा है। जनमानस के लिए दवाएं ये उचित है, अच्छी है। मैं अपील यही करूँगा कि जनता जो है फार्मासिस्ट की उपस्थिति में जन औषधि केंद्रों से दवाएँ अवश्य खरीदें। क्या मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से? प्रदेश सरकार से देखिए, FDA में कुछ रूल रेगुलेशन जो है, जैसे उसमें बदलाव की ज़रूरत है। एक शेड्यूल के है, उसको ख़त्म कराने के लिए हम लोग जो है काफ़ी दिन से प्रयासरत हैं। उस शेड्यूल के की आड़ में देश भर में जैसे कुछ दवाओं को छूट दे दी गई है कि ये दवाएं ANM, आंगनबाड़ी या अन्य लोग भी चिकित्सकीय स्टाफ वितरण कर सकते हैं। उसकी आड़ में अन्य शेड्यूल की दवाएँ जो बिना फार्मासिस्ट के वितरित या स्टोर नहीं की जा सकती हैं, उनका भी अवैध तरीके से धड़ल्ले से जो है वितरण अन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के। तो हम सरकार से ये मांग करेंगे कि जिस समय शेड्यूल के लागू हुआ था उस समय फार्मासिस्ट की संख्या कम थी। इस समय देश भर में दुनिया भर के शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। इस समय जो है फार्मासिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है।
और अब शेड्यूल के को ख़त्म करने का समय आ गया है। गवर्नमेंट शेड्यूल के को ख़त्म करे। अभी केंद्रीय मंत्री ये जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनसे भी हमारे संगठन के प्रतिनिधि मिले थे और हम लोगों ने मांग की थी कि शेड्यूल के को ख़त्म किया जाए और बिना फार्मासिस्ट के कहीं भी दवा का वितरण, भंडारण और रख रखाव न हो। मैं रजत कुमार राय, प्रदेश संगठन प्रभारी, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी मैं रहा हूं। आज पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में विश्व फार्मासिस्ट दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2009 से पूरे वैश्विक स्तर पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे विश्व फार्मासिस्ट दिवस की शुरुआत की गई थी और उस दिन से अनवरत आज के दिन पूरे विश्व के फार्मासिस्ट आज अपने दिन को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन देश के सबसे बड़े फार्मासिस्ट संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है और अक्सर मैं देख रहा हूं कि फार्मासिस्ट, मैं कह रहा हूं अपना देश के 12 से 18 प्रदेशों में हम कार्यरत हैं। फार्मासिस्टों के हक के लिए कदम कदम से हमारा संगठन खड़ा रहता है। किसी भी तरीके की समस्या होती है, आपको भीड़ बता रही होगी, ये जितने फार्मासिस्ट हैं सब गोरखपुर के फार्मासिस्ट हैं और चट्टी चौराहे, गांव-गांव जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना हमारा प्रथम धर्म होता है। जैसा कि आपको पता है कि जब पूरे विश्व में कोरोना की हाहाकार मची थी, अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे सर्जन, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट पर्दे के पीछे चले गए थे और उनकी अगर सुविधाएं भी थी, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की, मल्टी स्टोरी हॉस्पिटलों की, वहाँ गांव का गरीब नहीं पहुँच पाता था और मीडिया से ये नहीं छुपा है। जहाँ सरकार की कमियां रहीं, मीडिया ने उसको बखूबी उजागर किया। गांव गली, चट्टे चौराहे, हाईवे पे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में फार्मासिस्टों का कैंप लगा करके कोरोना की जांच करना, दवाएं मुहैया कराना, भोजन कराना, तो ये विश्व को पता चला कि फार्मासिस्ट भी एक कम्युनिटी है जो इसमें महती भूमिका निभा सकती है। क्योंकि डॉक्टर्स तो सारे अंडरग्राउंड थे और थे भी तो लंबी फीस और गांव गरीब वहां पहुंच नहीं पाता था, पहुंचते थे हम ही लोग चट्टी चौराहों पे। तो उसी थीम को लेकर के WHO ने इस बार थीम दिया है जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं आप प्रशासन से कहना चाहेंगे, शासन से कहना? देखिए, मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य की रीढ़ होती है। जो फार्मासिस्ट होता है वो स्वास्थ्य की रीढ़ होता है, लेकिन 2009 के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई है। कितनी बड़ी विडंबना है। आए दिन नर्सों का भर्ती आता है और लैब टेक्नीशियन का आता है, डॉक्टर्स की आता है और उतनी ही पढ़ाई हम भी करते हैं। 4 साल का कोर्स करते हैं तो बैचलर इन फार्मेसी करते हैं, 2 साल का करते हैं तो डिप्लोमा, 5 साल का कोर्स करते हैं, 6 साल का कोर्स करते हैं तो मास्टर हम करते हैं। वहीं जो एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, वहीं जो फार्माकोग्नोसी पढ़ाई जाती है, वहीं हम सेम पढ़ते हैं। 12 सेमेस्टर की परीक्षाएं होती है, तब जाकर के कोई फार्मासिस्ट बनता है। लेकिन पता नहीं फार्मासिस्टों से क्या एलर्जी है। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, मैं देश की सरकारों से कहना चाह रहा हूँ कि वैकेंसी के नाम पे आपका बिहार चले जाइए, आपका उत्तर प्रदेश चले जाइए, आपका मध्य प्रदेश चला जाइए। सरकारी वैकेंसी के नाम पे एकदम नील बटे सन्नाटा है। अभी जनता दरबार में हम खड़ा होकर के हम मुख्यमंत्री से इस चीज़ की मांग किए थे कि जो मामला कोर्ट में हम लोग का पेंडिंग चल रहा है उसको यथाशीघ्र निस्तारित करके और फार्मासिस्टों की बहाली किया जाए। और समस्याएं हम लोगों की जैसे आती है लाइसेंस प्रक्रिया में, जिस दिन फार्मासिस्ट अपना ऑनलाइन कर देता है उसी दिन से फार्मासिस्टों के पीछे चपरासी और दलाल पीछे पड़ जाते हैं। इतना पैसा दे दो, ये मानक में कमी है, वो मानक में कमी है। तो एक तरह सरकार बात करती है कि जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पे, और वहीं कचहरी में बैठ करके, वहीं डीएम कार्यालय में बैठ करके और ड्रग इंस्पेक्टर का बाबू और उसका चपरासी और उसके दलाल
फार्मासिस्टों का शोषण करते हैं लाइसेंस के नाम पे। फार्मेसी की शुरुआत क्या नाम कब है हुई आपका? थी, आपको कुछ आइडिया है? मेरा नाम रजत कुमार राय है। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश संगठन प्रभारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन। क्या कहना चाहेंगे आज विश्व फार्मासिस्ट? हाँ, आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस है। ये पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। हर किसी का एक कोई ना कोई डे होता है, टीचर्स का भी डे होता है, डॉक्टर्स का भी डे होता है, इसी प्रकार फार्मासिस्टों का भी एक डे होता है। इसकी स्थापना वर्ष बहुत पुरानी है, वर्ष 1902 में इसका प्रारंभ नींव रखी गई थी, जिसका कि पूरी तरह से 2013 से इंडिया के अंदर विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिन सारे फार्मासिस्ट चाहे किसी प्रोफेशन से जुड़े हों, चाहे एजुकेशन से जुड़े हों, चाहे निर्माण इकाइयों से जुड़े हों, चाहे वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से जुड़े हों, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हों, सभी एकत्रित होते हैं, एक मंच पे एकत्रित होते हैं, अपना एक सेलिब्रेशन करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और किसी भी कोई समस्या हो उन समस्याओं को सामने रखते हैं और उनका निस्तारण किए जाने से संबंधित कार्रवाइयाँ की जैसा जाती हैं। कि इन्होंने एक थीम रखा है वैश्विक स्वास्थ्य की आवश्यकताओं की पूर्ति, ये क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहे हैं कि हर साल फार्मासिस्ट डे की एक कोई थीम होती है। इस वर्ष फार्मासिस्ट डे की थीम रखी गई है, जो इसका तात्पर्य है कि विश्व के अंदर आज के समय में जो आज का इकोसिस्टम है उसमें फार्मासिस्ट की एक अहम भूमिका है। फार्मासिस्ट को नकारा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक मेन रीढ़ की हड्डी है फार्मासिस्ट, क्योंकि डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, परंतु असली हीरो इसको बनाने वाले, इन दवाओं को स्टोर करने वाले, इन दवाओं को देने वाले, मरीजों को समझाने वाले, किस प्रकार से लेनी है दवा, किस प्रकार से यानी कि जो इक्विपमेंट्स तैयार करने हैं वो भी फार्मासिस्टों के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, एक शिक्षा का प्रसार करना। इसलिए एक डॉक्टर हीरो है, परंतु एक फार्मासिस्ट इसका डायरेक्टर है या म्यूजिशियन है। जैसा कि कोरोना काल में फार्मासिस्टों की अहम भूमिका रही, तो क्या कोरोना काल में फार्मासिस्टों ने जो हमारे मेडिकल स्टोर के संचालक को या फार्मासिस्ट को वास्तव में एक सच्चे सैनिक के रूप में उन्होंने कार्य किया। अपने जान की परवाह किए बगैर, जाने कितने फार्मासिस्ट, कितने मेडिकल स्टोर वाले हैं जो उस समय के अंदर हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, उनको भी हम नमन करते हैं। एक विशेष योगदान रहा था उस समय में। जैसा कुछ देखा जाता है इन लोग की समस्याएं भी हैं, लेकिन उनकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं। नहीं, ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। आज इन लोगों को मैंने अपने स्तर से, जो मेरे स्तर से जो समस्याएं दूर हो सकती हैं, एक्ट को लेकर तो मैं नहीं कर सकता, बाकी जो मेरे स्तर से अगर कोई समस्या है इन लोगों की, तो उसके लिए मैंने पूरा आश्वासन दिया कि कोई समस्या नहीं रहने देंगे आप लोगों की।